अपने संत संप्रदाय पढ़ रहे। कल कौन से पढ़े थे? दादू राम सत्यराम हो गया। चलिए, दादू जी के दो शिष्य हैं जिनके बारे में और पढ़ना है। एक तो रजब जी के बारे में, एक सुंदरदास जी के बारे में, है ना। बाकी सारे नाम तो लिखवा दिए आपको। बताओ, देखिए दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है? नरेना। संत दादू दयाल जी का जन्म स्थान कौन सा है? अहमदाबाद। गुरु का नाम क्या है इनके? बुडन जी। गुरु का नाम क्या है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू जी के उपदेश कौन सी बोली में? ढूंढारी। किताबें कौन कौन सी है? कायाबेली ग्रंथ, परिचय अंग, अंगवधु, हरडे वाणी, दादू वाणी, दादू दयाल दोहा। ठीक है। दादू जी ने पहला उपदेश कहां पे दिया था? कब दिया था? 1568 ईस्वी में। दादू संप्रदाय की 5 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? खालसा, नागा। ये 5 शाखाओं वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, दादू जी का समाधि स्थल कहां पे है? बैराना पहाड़। और समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोड़। दादू संप्रदाय में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। दादू जी के कुल कितने शिष्य हुए थे? 152। प्रधान शिष्य, लोकप्रिय शिष्य, गरीबदास, मिस्किनदास, बनवारीदास, बखनाजी, रजब जी और सुंदरदास जी। तो इन लोकप्रिय शिष्यों में 2 नाम आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है संत रजब। एक एक लाइन है, इनका ज्यादा कोई विवरण है नहीं, सुन लो पहले। संत रजब। संत रजब जो है, ये सांगानेर के पठान मुसलमान थे। जन्म इनका सांगानेर में हुआ और जाति से पठान मुसलमान थे। सांगानेर के पठान मुसलमान थे कौन? संत रजब जी। और दादू जी के 52 जो प्रधान शिष्य थे, जिनको एकांतवासी कहा गया था, उन प्रधान शिष्यों में जिनको 52 स्तंभ कहा जाता, उनमें से एक नाम किनका है? संत रजब जी। संत रजब जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि रजब जी अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए जा रहे थे। घोड़ी पे बैठे हुए थे, दूल्हा बने हुए थे, और बिंदोरी जा रही थी इनकी। सामने से दादू दयाल जी आ रहे थे। रजब जी जैसे ही दादू दयाल जी को देखते हैं, तो पहली बार दादू दयाल जी को देखते ही इनको लगता है कि साक्षात उनको ईश्वर के दर्शन हुए, दादू जी के पहले रूप को ही देखते हुए। और रजब जी कहते हैं कि तुरंत घोड़ी से नीचे उतर जाते और दादू जी के चरणों में एक तरह से उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। उनको साक्षात लगता है कि उनके सामने कोई भगवान खड़े हैं। दादू दयाल जी रजब जी के उस रूप को देख करके, दूल्हे के रूप में थे ये, दादू दयाल जी ने रजब जी को कहा, यार रजब, अपने तो ये स्कीम ही नहीं है, क्योंकि दादूपंथी शादी नहीं करते। हालांकि खुद दादू दयाल जी ने किया था। उनके 2 बेटे भी थे। गरीबदास जी दादू जी के ही बेटे थे, है ना। पर दादू जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी कि भाई इस मामले में कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने जो किया वो किया, बाकी नहीं करना है ना। तो दादू संप्रदाय में विवाह नहीं किया जाता। तो दादू जी ने रजब जी को दूल्हे के भेष में देख करके कहा कि रजब ते गजब की ओर, सिर पे बांध्यो मोड़, आयो हो हरि भजन कोर, करे नरक की ठोड़। कि रजब क्या कर रहा है यार, तेरा जन्म तो भगवान की भक्ति के लिए हुआ। रजब ते गजब की ओर, सिर पे बांध्यो मोड़, सिर पे ये साफा बांध करके, कलंगी बांध करके, मोड़ बांध के, तो दूल्हे के भेष में, तेरा जन्म तो भगवान की भक्ति के लिए हुआ। आयो हो हरि भजन कोर, करे नरक की ठोर। काम कर रहा तो नरक में जाने वाला, अपने दिए काम ही नहीं, स्कीम ही नहीं है। कहते कि रजब जी तुरंत दादू दयाल जी के साथ ही रवाना हो जाते हैं। जीवन भर विवाह नहीं किया, पर हमेशा ड्रेस वो शेरवानी में ही रहते थे। भाई ने शेरवानी उतारी ही नहीं, आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रही है। राजस्थान के कौन से संत है जो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहते? तो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहते कौन? संत रजब जी। संत रजब जी की कर्म स्थली रही थी फतेहपुर। फतेहपुर कहां पे है? अरे फतेहपुर, फतेहपुर सीकर में। वो फतेहपुर सीकरी है, ये फतेहपुर है। सीकर में विधानसभा क्षेत्र है ना फतेहपुर, अपने पठान मुसलमानों का, कायम खानी मुसलमानों का ठिकाना था। तो फतेहपुर में ही इनकी एक तरह से कर्म स्थली रही थी, यहीं पे इनका पूरा जीवन बीता था। इनकी 2 रचनाएं हैं।
एक तो इनकी रचना है रजब वाणी और एक पुस्तक है सरबंगी। ये रजब जी की दो प्रमुख रचनाएं हैं। तो दादू जी के जो 52 शिष्य थे उनमें से एक थे कौन? संत रजब जी। एक आपको ध्यान रखना है संत सुंदरदास। दादू जी के जो प्रधान शिष्य थे उनमें से एक है कौन? संत सुंदरदास। सुंदरदास जी का जन्म हुआ था दौसा में। इनकी जन्मस्थली कौन सी है? दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार की बुसर गोत्र में इनका जन्म हुआ था। खंडेलवाल वैश्य परिवार में गोत्र है बुसर। इस बुसर गोत्र में सुंदरदास जी का जन्म हुआ था। जन्मस्थली कौन सी है? सुंदरदास जी की जन्मस्थली है दौसा। इनके पिता का नाम है परमानंद और माता का नाम है सती। ये भी दादू जी के जो 52 शिष्य हुए थे इन 52 शिष्यों में से एक थे। आपको ध्यान रखना, दादू जी के जितने ही शिष्य हुए 52 जो स्तंभ जिनको कहते हैं उनमें सबसे पढ़े लिखे विद्वान और कोई शिक्षित हुए थे तो वो सुंदरदास जी थे। सबसे विद्वान शिष्य थे ये। इन्होंने दादू संप्रदाय में एक शाखा शुरू की थी, नागा शाखा। कौन सी शाखा शुरू की थी? नागा शाखा। ये नागा शाखा के जो दादूपंथी होते हैं ये लड़ाकू होते हैं, अपने साथ में अस्त्र शस्त्र रखते हैं। इनको धर्म का रक्षक कहते हैं। और जयपुर राज्य की सेना में तो बाकायदा आधे से ज्यादा सैनिक नागा शाखा के दादूपंथी होते थे। राम मंदिर जो कहते कि बाबर ने जब वहां पे तुड़वाया था, बाबर का जो सेनापति तुड़वाता है, मीर बाकी एक सेनापति था उसका, तो वो मीर बाकी राम मंदिर को तुड़वाता है। और जब कहते कि मीर बाकी ने राम मंदिर तुड़वाया था और वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाई थी, तब भी अपने जयपुर के कहते कि नागा शाखा के दादूपंथियों ने वहां बलिदान दिया था। बाकायदा अभी जो उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, जो आपके शिलान्यास हुआ था, तो उसमें बुलाया गया था नागा शाखा के दादूपंथियों को। इनका बड़ा गजब का योगदान रहा था। तो इनकी भी पूरी भूमिका रही थी। ये धर्म के रक्षक होते हैं। इनका मेन काम होता है धर्म की रक्षा करना। बाकी सब साधुओं का जो केंद्र होता है उसको अखाड़ा कहते हैं, इनके अखाड़े को छावनी कहते हैं। नागा शाखा के दादूपंथियों का अखाड़ा क्या कहलाता है? क्वेश्चन आता है ये। जयपुर के वह शासक जिनकी सेना में नागा शाखा के दादूपंथियों को सम्मिलित किया गया था तो वो सवाई जयसिंह थे। कौन थे? सवाई जयसिंह पहले राजा थे जिनकी सेना में नागा शाखा के दादूपंथी सिपाही होते थे। बाद में सवाई प्रताप सिंह के काल में तो मराठों के विरुद्ध जितनी लड़ाइयां हुई, तुंगा का युद्ध आप पढ़ते हुए इतिहास में, इन सब लड़ाइयों में नागा शाखा के दादूपंथियों की बड़ी वीरता रही थी मराठों के विरुद्ध। पहला राजा कौन था जिसने अपनी सेना में नागा शाखा के दादूपंथियों को शामिल किया? तो सवाई जयसिंह था। ठीक है। संत दादू दयाल जी के शिष्यों में सबसे पढ़े लिखे विद्वान कोई हुए थे तो वो कौन थे? सुंदरदास जी हुए थे। सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे थे। खूब सारी रचनाएं इनकी हैं। इनकी रचनाओं में एक तो आपको ध्यान रखना है ज्ञान समुद्र, एक इनकी रचना है ज्ञान सवैया, एक है धर्म जहाज, एक है भक्ति पदार्थ, एक है सुंदर सागर, सुंदर सार ग्रंथावली। खूब सारे ग्रंथ जो है वो सुंदरदास जी के द्वारा लिखे गए थे। सुंदरदास जी का जो स्मारक है वो दौसा में एक तालाब है गेटोलाव। कौन सा तालाब है? दौसा के गेटोलाव तालाब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सुंदरदास जी का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पे राज्य सरकार ने सुंदरदास जी का पेनोरमा, पेनोरमा एक तरह से म्यूजियम होता है, तो सुंदरदास जी का जो पेनोरमा है वो भी आपको ध्यान रखना कहाँ पे है? दौसा में है। तो सुंदरदास जी और रजब जी ये दोनों दादू जी के ही प्रधान शिष्य, इनको अपने संतों में भी पढ़ते हैं और दादू जी के मुख्य शिष्यों में से भी आपको याद रखना है। लिखो, लिखो संत रजब। संत रजब, संत रजब लिख लिया? लिखो, यह है सांगानेर के पठान मुसलमान थे। संत रजब में लिखो, यह है सांगानेर के
पठान मुसलमान थे। आगे लिखो, यह दादू दयाल जी के प्रधान शिष्य थे। यह दादू दयाल जी के प्रधान शिष्य थे। दादू जी के प्रधान शिष्य कौन हुए थे? संत रजब ने। दादू जी के कहने पे विवाह नहीं किया था, पर जीवन भर ड्रेस हमेशा, सुबह उठते थे नहा धो करके शेरवानी पहनना और साफा पहनना, फीलिंग पूरी ली। हाँ, तो लिखो, यह आजीवन दुल्हे की वेशभूषा में रहे। यह आजीवन दुल्हे की वेशभूषा में रहे। आजीवन दुल्हे की वेशभूषा में रहे। इनकी कर्मस्थली कौन सी रही थी? फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी नहीं है, ये फतेहपुर अपने सीकर जिले में है। तो लिखो, इनकी कर्मस्थली फतेहपुर, ब्रैकेट में लिख लो सीकर। फतेहपुर कौन से जिले में है? सीकर। इनकी कर्मस्थली फतेहपुर, ब्रैकेट में लिखो सीकर रही। प्रमुख रचनाएं लिख लो। रजब जी की दो रचनाएं लिख लो, ये रजब वाणी और सर्वंगी। रजब वाणी और सर्वंगी। प्रमुख रचनाएं रजब वाणी और सर्वंगी। लिख लिया? चलिए, अगले संत लिखो सुंदरदास। संत सुंदरदास। संत सुंदरदास। संत सुंदरदास लिख लिया? जन्म स्थान लिखो दौसा। सुंदरदास जी की जन्म स्थली कौन सी है? दौसा। पिता का नाम लिखो परमानंद। पिता का नाम परमानंद। माता का नाम लिख लो सती। पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती। गुरु का नाम लिखो दादू दयाल। चरणदास जी लिखवा दी क्या आपको? चरणदास जी। गुरु का नाम दादू दयाल। लिख लिया? लिखो, इनका जन्म सुंदरदास में लिखो, इनका जन्म खंडेलवाल वैश्य परिवार की, वैश्य जो बनिए होते हैं उनको कहते हैं, खंडेलवाल वैश्य परिवार की बुसर गोत्र में हुआ। इनका जन्म खंडेलवाल वैश्य परिवार की कौन सी गोत्र में हुआ था? बुसर गोत्र में। खंडेलवाल वैश्य परिवार की बुसर गोत्र में हुआ। दादू जी के जितने ही शिष्य थे उनमें सबसे विद्वान कौन माने जाते हैं? सुंदरदास जी। लिखो, यह आगे लिखो, यह दादू दयाल जी के शिष्यों में यह दादू दयाल जी के शिष्यों में सर्वाधिक विद्वान वे
दादू दयाल जी के शिष्यों में सर्वाधिक विद्वान वे शिक्षित थे। इन्होंने दादू संप्रदाय में कौन सी शाखा शुरू की थी? लिखो, इन्होंने दादू संप्रदाय में नागा शाखा की शुरुआत की। दादू संप्रदाय में कितनी शाखाएं हैं? 5। खालसा, नागा, विरक्त, लिखवाई देना कल आपको, खाकी, उत्तरादे। इन्होंने दादू संप्रदाय में नागा शाखा की शुरुआत की, जिसका मुख्य केंद्र, नागा शाखा का मुख्य केंद्र कौन सा है? दौसा। मुख्य केंद्र दौसा है। नागा शाखा का मुख्य केंद्र कहां पे है? दौसा। अच्छा, नागा शाखा के जो दादूपंथी होते हैं वो लड़ाकू होते हैं, अस्त्र शस्त्र रखते हैं, ठीक है, धर्म के रक्षक होते हैं। और इनका जो अखाड़ा होता है नागा शाखा के दादूपंथियों का, वो क्या कहलाता है? छावनी। जयपुर का पहला राजा जिसने अपनी सेना में नागा शाखा के दादूपंथियों को शामिल किया था, तो लिखो, नागा शाखा के दादूपंथी नागा शाखा के दादूपंथी अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते हैं। नागा शाखा के दादूपंथी अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते हैं तथा इनका अखाड़ा छावनी कहलाता है। जैसे सेना की छावनी होती है, वैसे इनका अखाड़ा भी क्या कहलाता है? छावनी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट करके लिखो, सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह ने अपनी सेना में नागा शाखा के दादूपंथियों को शामिल किया था। सवाई जयसिंह ने अपनी सेना में नागा शाखा के दादूपंथियों को शामिल किया था। देख लिया? चलिए, सुंदरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? लिखो, संत सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं। संत सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं, तो सुंदरदास जी की ये सारी रचनाएं लिख लो। संत सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं। सुंदरदास जी के द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे, इनकी रचनाओं के नाम लिख लो। इनका स्मारक कहां पे बना हुआ है? दौसा में एक तालाब है, कौन सा?
गेटोला तालाब लिखो। संत सुंदरदास का स्मारक, स्मारक लिख लो गेटोला तालाब दौसा। संत सुंदरदास का स्मारक लिख लो गेटोड़ा तालाब दौसा। यहां पे सुंदरदास जी का जो स्मारक बनाया गया है, यहीं पे सरकार ने क्या स्थापित किया है, इनका म्यूजियम बनाया जिसको पेनोरमा कहते थे। लिखो दौसा में, दौसा में राज्य सरकार द्वारा दौसा में राज्य सरकार द्वारा सुंदरदास जी का पेनोरमा स्थापित किया गया है। दौसा में राज्य सरकार द्वारा सुंदरदास जी का पेनोरमा स्थापित किया गया। पेनोरमा एक म्यूजियम होता है, म्यूजियम होता है ना, म्यूजियम संग्रहालय। जैसे आप किसी भी लोक देवी देवता के मंदिर में जाओगे तो वहां पे पेनोरमा होते हैं। जैसे आप देशनोक जाओगे करणी माता के मंदिर में, तो मंदिर के पास में जहां नेड़ी जी का मंदिर है वहां करणी माता का पेनोरमा है। उस पेनोरमा का मतलब है कि उस लोक देवी देवताओं से संबंधित पूरी जीवनी एक तरह से चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से उस म्यूजियम में दिखाई जाती है। जैसे आप करणी माता के पेनोरमा में जाओगे तो उसमें देखोगे करणी माता के अवतार से लेकर उनके जीवन के जो जो चमत्कार हैं, उन सारे चमत्कारों को वहां तस्वीरों के रूप में वहां पे बनाया गया। जैसे मान लो करणी माता मेहरानगढ़ किले की नींव रख रही है, तो एक चित्र में ऐसा दिखाया गया कि देवी मेहरानगढ़ किले की नींव रख रही है। राव कान्हा का वध कर रही है तो राव कान्हा का वध करते हुए देवी को दिखाया गया है। रणमल को मारवाड़ का राज्य दे रही है तो रणमल को राजा बनाते हुए देवी का चमत्कार दिखाया गया है। तो ऐसे कोई भी लोक देवी देवता हो, आप जैसे मान लो कि आसीन जाओगे तो वहां देवनारायण जी का पेनोरमा है ना, वैसे ही ध्यान रखना सुंदरदास जी का पेनोरमा है। राजस्थान की सरकार के द्वारा लोक देवी देवताओं के स्थानों पर पेनोरमा स्थापित किए जाते हैं, संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, सुंदरदास जी और रजब जी दोनों ही किनके शिष्य थे? चलिए अब लिखो संत चरणदास। अगले संत है कौन से? चरणदास जी। निर्गुण संतों में अपने दो तीन नाम और है, जाम्बो जी, जसनाथ जी, चरणदास जी और रामसनी संप्रदाय है ना। अच्छा, चरणदास जी निर्गुण भी है और सगुण भी है, तो दोनों में पढ़ सकते हो आप। सुन लो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के हैं। अच्छा, निर्गुण और सगुण की जो मिश्र धारा होती है उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित भक्ति। क्या कहा जाता है? तो ये मिश्रित भक्ति के संत हैं। ठीक है, पहले तो इनका जीवन परिचय आपको ध्यान रखना है। चरणदास जी का जन्म, इनका जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1703 ईस्वी में। अलवर जिले में एक गांव है डेहरा, गांव का नाम क्या है? तो अलवर जिले के डेहरा नामक स्थान पर चरणदास जी का जन्म हुआ था। लालदास जी का जन्म तो कहां पे हुआ था? धोलीधूप गांव में। और चरणदास जी की जन्मस्थली कौन सी है? दोनों याद रखने हैं। चरणदास जी का जन्म कहां पे हुआ था? डेहरा। इनके पिता का नाम था मुरलीधर। पिता का नाम क्या था? मुरलीधर। और माता का नाम था कुंजो या कुंजवती। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था कुंजो। इनके बचपन का नाम था रणजीत। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? संत पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। संत हरिदास जी का वास्तविक नाम हरि सिंह सांकड़ा। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था रणजीत। और इनके गुरु का नाम था सुखदेव मुनि। चरणदास जी के गुरु कौन थे? तो गुरु का नाम है सुखदेव मुनि। सुखदेव नहीं है, सुखदेव, ये इनके गुरु का नाम। इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ही ये अपनी माता के साथ में दिल्ली चले गए थे। और वहां दिल्ली में ही इनको एक संत मिलते हैं, सुखदेव मुनि।
वो सुखदेव मुनि इनको दीक्षा देते हैं, और सुखदेव मुनि ही इनका नाम रणजीत से क्या रखते हैं, चरणदास। इनको भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि तू आज से ईश्वर के चरणों का दास है, और सुखदेव मुनि इनका नाम रणजीत से क्या कर देते हैं, चरणदास कर देते। पूरा जीवन इन्होंने दिल्ली में बिताया था। जन्म स्थान इनका कहां पे हुआ था, डेरा में हुआ था। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था, चरणदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था वो संप्रदाय कौन सा है, चरणदासी संप्रदाय। लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया वो, और चरणदास जी ने जो संप्रदाय चलाया वो क्या था, वो था चरणदासी संप्रदाय। अब देखो इस संप्रदाय के बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इस संप्रदाय की मुख्य पीठ। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है, बस हमेशा क्वेश्चन यही आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो राजस्थान के संत थे और उनके संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में नहीं। चरणदास जी के इस चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है, दिल्ली। दिल्ली में एक जगह चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक का पहले नाम ही चरणदास नगर था। अंग्रेजों ने यहां पे मार्केट लगाया था, अंग्रेजों ने चरणदास नगर का नाम बदल करके क्या कर दिया, चांदनी चौक कर दिया। वास्तव में उसका नाम चरणदास नगर था। जामा मस्जिद के पास चरणदास जी का मंदिर बना हुआ है। तो चरणदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम क्या है, और इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है, हमेशा यही क्वेश्चन आता है। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है, दिल्ली। एक इसकी अन्य पीठ है डेरा में, पर यह कभी नहीं पूछी जाती है। हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है। इस संप्रदाय में योग साधना का अत्यधिक महत्व है। भक्ति जो की जाती है वो योग साधना के रूप में की जाती है। इस संप्रदाय के लोग 42 नियम मानते हैं। नियमों वाले 3-4 संप्रदाय याद रखने, आगे बढ़ेंगे। जसनाती 36 नियम मानते हैं, विष्णोई 29 नियम मानते हैं, और चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो, तो इस संप्रदाय के लोग जो 42 नियम मानते हैं। चरणदास जी ने 42 उपदेश दिए थे, और इन 42 उपदेशों को मानने वाले ही क्या कहलाते हैं, चरणदासी कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। कपड़े कैसे पहनते हैं, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। और योग साधना का बड़ा गजब का महत्व है इस संप्रदाय में। भक्ति जो की जाती है वो योग के माध्यम से की जाती है। ठीक है, कितने नियम मानते हैं इस संप्रदाय के लोग। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है, इस संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में है। फिर आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, लालदास जी ने तो भविष्यवाणी की थी औरंगजेब राजा बनने की, और चरणदास जी ने भविष्यवाणी की थी नादिर शाह के आक्रमण की। नादिर शाह कौन था, ईरान का एक लुटेरा था। नादिर शाह कहां का था, ईरान का एक लुटेरा था। हालांकि ईरान के लोग तो इसको नेपोलियन कहते हैं, ईरान का तो हीरो है, अपने लिए लुटेरा था, इस देश को लूट करके गया ही। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर जितने ही आक्रमणकारी आए ना, उसमें तैमूर के बाद सबसे दुर्दांत कोई आक्रमणकारी था तो वो नादिर शाह था। दिल्ली के आसपास कहते कि खून की नदियां बहा करके गया था। छोटे छोटे बच्चों को काट करके उनके कहते कि पिरामिड बना करके गया था। महिलाओं की इज्जत आबरू लूट के चला जाता है, महिलाओं को बंधक बना करके ले जाता है, छोटे छोटे बच्चों को काट करके जाता है, क्योंकि अपने उस टाइम राजा ऐसे थे। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला जी राजा थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का राजा कौन था, उस समय अपने महान यशस्वी राज राजेश्वर महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला राजा, नाम ही मोहम्मद शाह रंगीला है। इतिहासकारों ने इसका नाम ही झूठा थोड़ी रखा है। मोहम्मद शाह रंगीला इतिहास का वो राजा था। इनके दरबार में एक नाचने वाली थी लाल कुंवरी। कहते कि लाल कुंवरी से इतना प्रेम करते थे ये, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि पूछो ही मत, ट्रैक्टर की टोली भर जाए, इतना प्रेम करते थे ना। कहते कि लाल कुंवरी जैसा कहती थी वैसे ही होता था। लाल कुंवरी ने कह दिया कि ये खेजड़ी नहीं पिंपल है तो पिंपल ही है। मोहम्मद शाह मना नहीं कर सकते थे, इतना प्रेम करते थे। एक बार तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह सुबह सुबह तैयार हो रहा था और वो ड्रेस व्रेस पहन रहा था। मुगलों की जो चोगा होती थी, एक ड्रेस होती थी राजाओं की, तो वो ड्रेस पहन रहा था। तो लाल कुंवरी पास में ही खड़ी थी। लाल कुंवरी ने कहा कि क्या कर रहे हो, कि दरबार में जा रहा हूं, तू कहे तो नहीं जाऊं, बता तू क्या करे। कि ये कपड़े तो रोज ही पहन के जाते हो, आज आज मेरे वाले कपड़े पहन करके जाऊं। तो बाकायदा लाल कुंवरी वाला वन पीस पहन करके गया। दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जो महिलाओं के कपड़े पहन करके दरबार में जाया करता था।
तो नाम झूठा थोड़ी है इसका, है। एक बार कहते कि फिर तैयार हो रहा था, लाल कुंवरी ने कहा कि कपड़े तो रोज ही पहन के जाते हो, आज आज एकदम है इलोजी के रूप में, तो बाकायदा नग्न दरबार में उपस्थित हुआ ये। अच्छा, नियम और बनाया कि देखो सेम ड्रेस कोड सबका। जो प्रधानमंत्री, सेनापति, मंत्री बैठे रहते थे ना, उनको कहा कि जैसे मैं हूं वैसे के वैसे आना है सबको, तो सब सेम वैसे के वैसे ही रहता था। तो ये नग्न दरबार सजाया करता था, खुद तो बैठा ही रहता था, सब एक जैसे, सब, हाँ ना बाबा जी, बाबा जी। तो नग्न दरबार सजाना बोलते हैं इसको, कि सारे लोग एक ही मुद्रा में। अब राजा ऐसे, तो आप सोचो, ये तो कहते हैं कि नादिर शाह को तो इनवाइट करता है बाकायदा, नादिर शाह को 60 लाख रुपए इनायत करता है, गिफ्ट करता है, नादिर शाह को कोहिनूर हीरा देता है, भारत का जो कोहिनूर हीरा है ना, वो इसी मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह छीन के लेके गया था। गिफ्ट करता है कि तू ले जाइए कोहिनूर, मेरे को और लाल कुंवरी को डिस्टर्ब मत कर, जो करना है वो कर से। तो ये नादिर शाह लूट करके गया था, राजा ऐसे थे तो लूटना ही लूटना इस देश को, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने कर दी थी? चरणदास जी ने कर दी थी। किसने कर दी थी? चरणदास जी। चरणदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? इनके द्वारा खूब सारे ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी के जो उपदेश है वो मेवाती बोली में है, लालदास जी के उपदेश भी, और चरणदास जी के उपदेश भी कौन सी बोली में है? मेवाती। चरणदास जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, इनके ग्रंथों के नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्म ज्ञान चरित्र, चरणदास जी की एक रचना आपको ध्यान रखनी है ज्ञान स्वरोदय, एक है ब्रह्म सागर, एक है अष्टांग योग, ये योग पे लिखी हुई है, इस संप्रदाय में योग का बड़ा गजब का महत्व है। एक इनकी रचना है नासकेत, ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखना है किस संत के द्वारा लिखी गई है? चरणदास जी के द्वारा लिखी गई। तो चरणदास संप्रदाय का साहित्य भी आपको ध्यान रखना है कौन सी बोली में है? मेवाती में। कौन सी बोली में है? मेवाती। फिर आपको ध्यान रखना है संत चरणदास जी की दो शिष्याएं हुई है, ये दोनों नाम भी पूछी जाते हैं। चरणदास जी की दो शिष्याएं, दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। संत चरणदास जी की शिष्याएं कौन कौन है? तो एक का तो नाम आपको ध्यान रखना है दयाबाई, और एक का नाम है सहजोबाई। यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? दयाबाई और सहजोबाई किस संत की प्रमुख शिष्याएं हुई थी? चरणदास जी की। किनकी शिष्याएं हुई थी? चरणदास जी की। दयाबाई के द्वारा दो किताबें लिखी गई थी, एक तो इनकी रचना है दयाबोध, और एक इनकी रचना है विनय मालिका। दयाबाई की एक तो रचना है कौन सी? दयाबोध, और एक पुस्तक है कौन सी? विनय मालिका। ये दयाबाई के द्वारा लिखी गई रचनाएं। और सहजोबाई की प्रमुख रचना है सहज प्रकाश। सहजोबाई ने कौन सी किताब लिखी है? सहज प्रकाश। तो ये दोनों महिला संत बड़ी लोकप्रिय है। प्रश्न ये आता है कि दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दयाबाई और सहजोबाई आपको ध्यान रखना कौन से संप्रदाय से संबंधित है? और ये चरणदास जी की शिष्याएं हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में भी मेवाती बोली का प्रयोग हुआ है। लिखो, संत चरणदास जी, उतार लो ये, संत चरणदास जी, इनका जीवन परिचय उतार लो।
चरणदास जी के बचपन का नाम पूछा जाता है अभी। इनके बचपन का नाम क्या था? रणजीत। लिख लिया क्या? मेवात के दो संत हैं, लालदास जी और मध्यकाल में मेवात में कौन हुए थे लोकप्रिय? लालदास। लिख लिया? गुरु कौन थे इनके? और जन्म कहां पे हुआ था? डेहरा। डेरा कहां पे है? अलवर। लिखो। संत चरणदास जी के उपदेश। आगे लिखो। संत चरणदास जी के उपदेश मेवाती बोली में। संत चरणदास जी के उपदेश, लालदास जी चरणदास जी दोनों के उपदेश कौन सी बोली में है? मेवाती में। आगे लिखो। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1739 में। उस समय राजा कौन थे? राजा तो बड़े गजब के थे हैं? तो नोट लगा करके लिखो। नादिर शाह कहां का राजा था? ईरान का। नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था जिसने नादिर शाह ईरान का शासक था जिसने 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए, तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? चरणदास जी ने। कुल कितने उपदेश दिए थे? लिखो। संत चरणदास जी ने 42 उपदेश दिए थे। संत चरणदास जी ने कितने उपदेश दिए थे? 42 उपदेश। संप्रदाय कौन सा चलाया था? लिख लो। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है? और इसकी अन्य पीठ कहां पे है? डेहरा। मुख्य पीठ याद रखनी है आपको, है ना। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? खुद चरणदास जी है। कितने नियम मानते हैं? तो इस संप्रदाय में 42 नियम मानते हैं। योग साधना का अत्यधिक महत्व है इस संप्रदाय में।
और इस संप्रदाय के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? तो चरणदासी संप्रदाय के लोग जो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। मुख्य पीठ याद रखना है आपको, है ना। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है? दिल्ली में। लिख लिया? चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है? अच्छा, दिल्ली में ही चरणदासी का समाधि स्थल है, यहीं पे चरणदासी का मंदिर बना हुआ है। तो लिखो चरणदासी का मंदिर व समाधि स्थल। चरणदासी का मंदिर व समाधि स्थल। तो मंदिर और समाधि स्थल दोनों लिख लो दिल्ली। चरणदासी का मंदिर और समाधि स्थल कहां पे है? दिल्ली में। चलिए आगे ये लिख लो, चरणदास जी की रचनाएं लिख लो, फिर ये चरणदास जी की दोनों शिष्याएं लिख लेना। चरणदास जी की रचनाएं लिखो, पहले तो ये रचनाएं लिख लो, फिर इनकी दो शिष्याएं लिख लेना, दयाबाई और सेजोबाई। बयालीस उपदेश। बयालीस उपदेश कौन सी किताब में, उसका कोई उल्लेख नहीं है। 42 नियम है, नियमों को मानने वाले चरणदासी कहलाते हैं। क्या उपदेश दिए? जो जो उपदेश देते हैं वो मानते हैं, वो चरणदासी कहलाते हैं। रचनाएं लिख लो और चरणदास जी की शिष्याएं लिख लो, ये दोनों। दयाबाई और सेजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? चरणदासी। दयाबाई सेजोबाई की रचनाएं भी लिख लेना।